हम महुआ से पहुँचे थे। महुआ से पहुँचे जी। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आज आपको यहाँ? हमारी पहली मांग है, हमारे जो लोग गिरफ्तार किए हैं उनको पहले रिहा किया जाए, उसके बाद में 12% आरक्षण की बात हम बाद में करेंगे। जब तक आप लोगों को रिहा नहीं किया जाता है जब तक आप जाम करके हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और कुछ पत्थर से देंगे। बस सर हमारी एक ही मांग है, पहली मांग हमारे लोगों को रिहा किया जाए। हमारे साथ में एक जो मीडिया है सवाल जवाब क्या नाम है आपका? काजल सैनी। काजल जी, आप यहाँ पहुँची हैं, किस पर्पज से यहाँ पहुँचे हैं और क्यों आपको ये जरूरत पड़ी कि आपको NH 21 को जाम करने पर मजबूर होना पड़ा? हमें हमारा अधिकार चाहिए जी, क्या अधिकार है आपका? हमें जैसे कि शैक्षणिक अधिकार है, हम जैसे कि और कास्ट के लोग 40 नंबर लेके आने में पास हो जाते हैं, हम पूरी रात पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, फिर भी हम फेल हो जाते हैं, 60 नंबर होने पर भी फेल हो जाते हैं। यहाँ से आगे दीदी बात कर लेंगे। अब हमारे साथ में जो बहन हैं वो भी यहाँ जुड़ चुकी हैं, सैनी समाज की संयोजक हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अंजलि जी, मुझे ये बताइए आपको यहाँ NH 21 को जाम करने की क्या जरूरत पड़ गई आज? पूरा जो आपका समाज है, मौर्य समाज है, कुशवाहा समाज है, सैनी समाज है, माली समाज है, तो आप पे क्यों इकट्ठा हुए हैं और क्या ऐसी मुसीबत आ चुकी जो आप इतने लोगों के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं? वैसे ये सर्वविदित है, 1 साल पहले से सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज संघर्षरत है आरक्षण के अधिकार के लिए। हम राजस्थान के अंदर सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज 12% की आबादी में आता है और संवैधानिक हक है। संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर विदित है कि जो भी समाज समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है उसे राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उसके लिए विशेष प्रावधान किए जाए, आरक्षण दिया जाए, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो हम उन्हीं संवैधानिक मांगों को लेकर, क्योंकि हमारा समाज शैक्षणिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से पिछड़ा हुआ है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो सैनी समाज का 1 से 2 थानेदार पूरे राजस्थान में होंगे। मतलब किसी भी रोजगार में सैनी समाज की सरकारी रोजगार में बहुत ही कम आबादी है, जिसको लेकर के हमारा समाज भी अपने हक और अधिकार के लिए आज सड़कों पर आने के लिए उतारू है और समाज में आक्रोश है कि हमारे समाज के नेतृत्व को पुलिस ने बड़ी ही बेरहमी से जिस प्रकार एक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है, इस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा दूसरे प्रांत में जाकर के जो व्यक्ति दूसरे प्रांत में राज्य। अभी आप सुन रहे थे, प्रेस टाइम के माध्यम से मैं लाइव दिखा रहा हूँ, हमारे साथ में अंजलि जी जो है सैनी वो जुड़ रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। आज जो इनका जो समाज है वो जागरूक होना चाहिए, समाज के प्रति ये बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहा है। समाज जो माली समाज है, कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, शाक्य समाज है, बहुत अपने संघर्ष के लिए एक जाना जाता एक अच्छा समाज है, वैसे सभ्य समाज है। कभी इनको ज़रूरत नहीं पड़ी यानी रोडों पे उतरने की, लेकिन अपने हक की जो मांग के लिए आज ये समाज रोड पे उतरा है। तो ये बहुत एक सरकार के लिए भी इस टाइम पे चुनौती होगी, क्योंकि 2000 नवंबर-दिसंबर के अंदर चुनाव नज़दीक है। तो अभी उसके बाद में तो जो आला कमान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी इनके समाज से बिलोंग करते हैं, वो क्या कहेंगे वो तो अभी आगे की बात है। लेकिन एक बार फिर हम जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं बहन, उनसे बातचीत करेंगे। वो जो हमारे समाज के नेतृत्व करता थे मुरारी लाल सैनी जी, शैलेंद्र कुशवाहा जी, वो गिरिराज जी के दर्शन के लिए गोवर्धन गए हुए थे, हम भी साथ में थे। मैं गोवर्धन की रहने वाली हूँ और राजस्थान में 10 साल से अध्ययनरत हूँ। तो हम घर पर थे, पुलिस ने करीब 50 गाड़ियों के साथ एक छोटे से गांव में दबिश दी और इस प्रकार उन लोगों को पकड़ा कि जैसे कि किसी आतंकवादी को वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अरे वो कोई गुंडे थे, मवाली थे, कोई आतंकवादी थे? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो अपने समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आपको वार्ता करनी थी, मुझे लगता ही नहीं था कि प्रशासन वार्ता करना चाहता है। इस प्रकार कोई वार्ता करने के कर्म नहीं किए उनके कि एक आतंकवादी की भांति उनको गिरफ्तार किया गया। मैं इस प्रकार
प्रकार के कार्य की निंदा करती हूँ। मेरे पूरे परिवार को प्रशासन के द्वारा हिरासत में लिया गया। मेरे 2 भाई जिनकी अभी 4 से 5 दिन बाद शादी है, उनको भी प्रशासन ने हिरासत में ले रखा है। ये इतना निंदनीय, बहुत शर्मनीय घटना घटी है, क्योंकि जब 4 दिन बाद में बहन बता रही है कि हमारे जो भाई हैं उनकी शादी है, प्रशासन के लिए भी ये बहुत शर्म की बात है। और जो हमारी जो राज्य सरकार है वो वादे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मामले में गिरती नजर आ रही है। बहुत इनके आंखों में अभी आप देख सकते हैं आक्रोश है, एक बहुत बड़ा, एक जिसका लफ्ज हम कह नहीं सकते। तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और हमने मिन्नतें भी की, उनसे बोला भी कि इन बच्चों की शादी है, आप छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला नहीं, अभी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं प्रशासन और शासन को निवेदन भी करना चाहती हूँ, एक समाज की ओर से चेतावनी भी देना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम हमारी मांग है कि जिन भी हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है उनको शांतिपूर्वक बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। और दूसरी जो हमारी मांग है आरक्षण, 12% आरक्षण की मांग, हम वार्ता करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर सरकार हमारे साथ पिछली बार की तरह धोखे तारीख पे तारीख देती रहेगी, तारीख पे तारीख देती रहेगी और धोखेबाजी करेगी, तो सैनिक कुशवाहा के समाज उग्र रूप लेगा। और अगर हमें एक बार ही नहीं बार आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो हम बार आंदोलन करेंगे। प्रशासन क्या सोचता है, उसकी कानून की किताब में अगर कहीं लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी करना ही हर समस्या का हल है, तो मैं प्रशासन से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप हमें गिरफ्तार करके हमारा आरक्षण दिला सकते हैं तो हम 1 साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए जेल में रहने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि हम यदि शांतिपूर्वक के लड़ना जानते हैं तो शांति से काम लेंगे, और यदि प्रशासन हमारे साथ में क्रूरता करेगा तो हम क्रूरता के साथ में पेश आएंगे। बहुत अच्छी मिसाल दी है इन्होंने, बहुत अच्छी बात बताई है। कि इनके जो किया जाए प्रेस टाइम के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय